आज की जो सभा है संवत 1505 से 1572 के मध्य अवस्थित श्रीमद मंडलाचार्य तारण तरण देव विरचित यह गद्य ग्रंथ खातिका विशेष जी, जो अपने आप में अप्रतिम है, जो मोक्ष मार्ग का संदेश देने वाला है, वीतराग भाव से भरपूर है, ऐसे इस गद्य ग्रंथ के जो सारभूत सूत्र हैं उन पर हमारा व्याख्यान चल रहा है। इस व्याख्यान के क्रम में अभी तक हम लोगों ने देखा है कि संसार उत्पन्न भ्रमणम स्वभाव, संसार में जीव भ्रमण प्रवृत्ति के कारण उत्पन्न होता है। संसार सरनी स्वभाव, जबकि संसार से पार जाना ही उसका स्वभाव है। सिघम ध्रुव स्वभाव, और ऐसा सिद्ध ध्रुव स्वभाव ही उसका स्वभाव है, जो कि संसार से पार उसे लेकर जाता है। उत्पन्न हितकार सहकार, उसके हितकार और सहकार से ही उसे हितकारी मानकर और उसका सहकार करके ही अनेक तीर्थंकर उत्पन्न हुए हैं। और इस स्वभाव के जो विभाव परिणाम हैं उनके अनंत परिणाम होते हैं, जो शुद्ध भी होते हैं, शुभ भी होते हैं और अशुभ भी होते हैं। दिष्ट अर्क स्वभाव तदी स्वभाव, उनमें से जो जिनेंद्र द्वारा उपदेशित है, ऐसे अर्क स्वभाव यानी आत्मा जीव में जो प्रयोजन भूत है, उस सार तत्व को जो जान लेता है, उसका अनुकरण करता है और उसी में लीन हो जाता है, वही स्वभाव है। ऐसा बहुत ही सारांश में संक्षिप्त इस प्रकरण का अर्थ है। आगे हम चलते हैं कि अगला जो प्रकरण है हमारा वो भी बहुत सुंदर है। और कल की जो हमारी चर्चा चल रही थी, यदि सुधीर भाई साहब बोलना चाहते हैं तो मैं उनको अनम्यूट कर रही हूँ। कल की चर्चा का यदि सारांश वो प्रस्तुत करें, क्योंकि कल समय पूरा हो गया था। सुधीर भाई साहब। मैं निवेदन ये कर रहा हूँ कि आप क्लास चलने दें। अच्छा, बाद में समय रहेगा। जी जी। तो कल की जो हमारी चर्चा चल रही थी उसके लिए मैं आपको फिर से स्क्रीन पर लेकर जाती हूँ। आत्मा की चर्चा, द्रव्य की चर्चा, जीव पदार्थ तत्व की चर्चा, और उन सब में हमने ये देखा था कि कर्म चेतना, ज्ञान चेतना और कर्मफल चेतना, चेतना यानी अनुभूति, और आत्मा का स्वरूप कैसा है, एकत्व विभक्त है, शुद्ध ज्ञायक भाव है, आत्मा दर्शन ज्ञान चारित्र गुण वाला है, अबद्ध है, अस्पष्ट, अनन्य, नियत, अविशेष, असंयुक्त है, और वह एक द्रव्य है। जैसे अन्य 5 द्रव्य हैं वैसे ही सामान्य गुण उसमें पाए जाते हैं, किंतु कुछ विशेष गुण जीव में होते हैं जिनकी हम चर्चा कर रहे थे। जीव का असाधारण लक्षण, चेतना लक्षण, उपयोग लक्षण, और दोनों में ज्ञान चेतना, दर्शन चेतना, ज्ञान उपयोग और दर्शन उपयोग, ये हमारी चर्चा यहाँ पर हुई थी। इसमें चेतना हमने देखा था कैसा है चेतना, अनुभूति का नाम चेतना है। तो ये अनुभूति वो अनुभूति नहीं जैसे मोमबत्ती जल रही हो और उसमें जो ज्योति निकल रही है, शिखा, उसको हम क्या बोलते हैं, अग्नि। तो ये हमने अग्नि शब्द का प्रयोग किया, और उस अग्नि में जब हम उंगली डालेंगे और जो उष्णता की अनुभूति होगी वो क्या होगी, वो आपका अनुभव। तो जानना और अनुभव में ये अंतर होता है। ये बहुत ही स्थूल उदाहरण हमने दिया है,
लेकिन यहाँ पर जो जैनागम में चेतना और उपयोग कहा गया है, ये बहुत सूक्ष्म और सूक्ष्मतर है। उसे जाने बिना सम्यक दर्शन करना, मतलब सम्यक दर्शन का आभास भी हो सकता है, लेकिन इसकी सूक्ष्मता जानना बहुत अधिक आवश्यक है। तो ज्ञान चेतना जो साक्षी भाव से ज्ञेय को जानना, इसमें हमने उदाहरण लिया था कि हम जब बस में सफर करते हैं तो अनेक चीजें निकलती हैं, सबको हम देखते भी हैं, लेकिन उनके तरफ हमारा उपयोग नहीं जाता, हम साक्षी भाव से देखते हैं। तो जो सम्यक दृष्टि होते हैं, अरहंत परमेष्टि होते हैं, सिद्ध भगवंत हैं, वो क्या कर रहे हैं? अभी साक्षी भाव से ज्ञेय को जान रहे हैं। तो उनकी चेतना कैसी है? ज्ञान चेतना। और उनका ज्ञान कैसा है? स्वपर ज्ञान, जो स्व को भी प्रकाशित कर रहा, पर को भी प्रकाशित कर रहा। और कब कर रहा है? ऐसा नहीं कि हमने अपने तरफ देखा तो अपने को प्रकाशित कर लिया और दूसरे के तरफ देखा तो दूसरे को कर दिया, ऐसा नहीं है। युगपत केवल ज्ञानी है ना, तो युगपत होता है। और कर्म चेतना, कर्मों के सुख दुख रूप अप्रगट कर्तृत्व और भोक्तृत्व का जो भाव है वो कर्म चेतना है। और इस कर्म चेतना के अप्रगट रूप के समय में जब हम कर्मों के सुख दुख को इष्ट और अनिष्ट मान लेते हैं और वैसी ही परिणति करते हैं, तब वो है कर्म फल चेतना। अभी हम और आप क्या कर रहे हैं? कर्म फल चेतना कर रहे हैं। हमारी जो अनुभूति है वो कर्म फल चेतना वाली है। हम कर्म चेतना भी नहीं, ज्ञान चेतना भी नहीं, कर्म फल चेतना कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारी अवस्था कैसी है? अभी संसारी है। और उपयोग कैसा है? जब चेतना की यानी अनुभूति होती है, उस समय जो परिणाम हमारे होते हैं वो कैसे हैं? वो उपयोग है। तो जब ज्ञान चेतना होगी तो कौन सा उपयोग होगा? शुद्धोपयोग होगा, एकाग्र संचेतन होगा, अनाकार निर्विकल्प ज्ञान होगा उस समय। तो ज्ञान चेतना के समय में यानी ज्ञान चेतना यानी अनुभूति के समय में उपयोग भी कैसा होगा? शुद्धोपयोग। लेकिन कर्म चेतना और कर्मफल चेतना के समय कैसा होगा? अशुद्धोपयोग होगा, यानी शुभ उपयोग भी हो सकता है और अशुभ उपयोग भी हो सकता है। अब ये साकार और सविकल्प कहा गया है। तो साकार और सविकल्प का क्या अर्थ है? ये साकार कैसे है? क्या ये कर्म या उपयोग या ज्ञान आकार ले लेता है? नहीं, यहाँ तो साकार कहने में आता है, क्योंकि वो दिखाई भी देता है ना। जब हम जिनेंद्रों को जानेंगे या सिद्धों की श्रद्धा करेंगे या जीवों के प्रति अनुकंपा करेंगे तो वो उपयोग दिखाई देता है, आचरण में दिखाई देता है। उसके अलावा ही प्रदेशत्व गुण की पर्याय है। इसलिए अब अशुभ उपयोग क्या है? ये भी हमने देख लिया था, है ना। विषयों में हमारा जो वासना होती है वह, और कुश्रुत का सेवन जो होता है वह कुश्रुत कुसंग होती है, उग्रता होती है, उन्मार्ग होता है। ये सब अशुभ उपयोग के लक्षण हैं। ये सब हमारी कल की चर्चा हुई थी। आज हम आगे बढ़ेंगे। उपयोग यानी चैतन्य अनुविधायी परिणाम शुद्धोपयोग है। आज का जो प्रकरण है वो है अर्क न दृश्यते नर्क, अर्कस्य विकल विकलत्रयो, अर्क अस्थन आवन थावर, अर्क बिना जाचंग्य त्रेंच भवतु, शिपन लीन बहल बिली, यंती शल बहल, पदम कमल बहल बीली, पंक कंद्रमा बहल जिन उक्त वयन के स्वभाव। इसको उत्क भी पढ़ा जा सकता है, उक्त भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो जो हमको मूल प्रतिलिपि में मिलता है वो दोनों रूप में मिलता है और दोनों के अर्थ लगभग एक जैसे हैं, लेकिन एक नहीं है, अलग अलग है थोड़े। देखिए, ज्ञानोपयोग जो है वो सामान्य विशेषात्मक है और उसके हमने यहाँ पर भेद भी बताए थे। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मना पर्याय, केवल ज्ञान, ये तो सम्यक ज्ञान है। इनके बारे में तो हम लोग काफी पढ़ चुके है ना। तत्वार्थ सूत्र में बहुत सुंदर ढंग से इसका विवेचन आया है। और मिथ्या ज्ञान क्या होता है जो हम कर रहे हैं? कुमति ज्ञान, कुश्रुत, कुअवधि। कैसा ज्ञान है अभी हमारा? भाई देखो, सम्यक दर्शन के बिना जितने भी ज्ञान है ना उसमें कु लगा दिया जाता है, और सम्यक सहित जितने ज्ञान है वो सब कैसे हैं? सम्यक ज्ञान। अभी हम यदि
जिनवाणी पढ़ रहे हैं, तो भी ज्ञान की पर्याय कौन सी है? कुमति, क्योंकि अभी हमें सम्यक प्रकट नहीं हुआ है। हमारा श्रद्धांत तो है लेकिन डिग भी जाता है। कैसे दिखता है? कल मैंने एक उदाहरण बताया था आपको, है ना? कैंसर का मरीज है तो क्या होता है? ठीक है, अब दर्शनोपयोग क्या है? वस्तु का सामान्य अवलोकन। तो इसमें चक्षु, अचक्षु, अवधि और केवल दर्शन, ये स्वभाव दर्शनोपयोग है। विभाव दर्शनोपयोग में भी यही प्रकार होते हैं। अब ये स्वभाव क्या है और विभाव क्या है? अब देखिए, दर्शन और उपयोग, दर्शन श्रद्धा गुण की पर्याय है और उपयोग ज्ञान गुण का होता है। अब इसमें जो उपयोग की परिभाषा बताई गई थी, तो उसमें ज्ञान के पूर्व जो सामान्य प्रतिभास है उसको क्या कहा था? दर्शनोपयोग, है ना? चक्षु इंद्रिय से जो ज्ञान होता है उसके पूर्व जो सामान्य प्रतिभास होगा वो चक्षु दर्शनोपयोग कहलाएगा। ऐसा सब में हम लगा लेंगे। लेकिन केवल दर्शन में क्या होता है? केवल ज्ञान के साथ जो सामान्य प्रतिभास होता है वो क्या हो जाएगा? केवल दर्शन उपयोग हो जाएगा। अब विभाव क्या है हमें ये देखना है, क्योंकि ये जो प्रकरण है ये इस विभाव को समझे बिना समझ में नहीं आएगा। तो अब हम इसके लिए देखते हैं योग और उपयोग, है ना? कोई भी जो ना शब्द होते हैं जैनागम में, हर शब्द का जो प्रयोग किया गया है वो एक अलग अलग अपेक्षाओं की से किया गया है। यहाँ पर हम दो शब्द ले रहे हैं, योग और उपयोग। योग की परिभाषा आती है मन वचन काय के प्रदेशों का परिस्पंदन, उसको हम कहते हैं योग। और उपयोग किसे कहते हैं? चैतन्य अनुविधायी परिणाम को हम क्या कहते हैं? उपयोग कहते हैं। ठीक है, एक वाक्य चलता है, हम कहाँ जहां हमारा उपयोग, ऐसा बोलता है, हम कहाँ जहां हमारा उपयोग। तो इसका मतलब क्या है कि हमारी जो चेतनता है वो किसको प्रतिभास रही है? वो जिस वस्तु को प्रतिभास रही है उसका जो ज्ञान है उसको हम उपयोग कहेंगे। ठीक है, उससे संबंधित जो विकल्प है, परिणाम है, उसको हम उपयोग कहेंगे। अब ये जो योग और उपयोग है इसमें क्या अंतर है ना? हो सकता है कि कुछ नए जुड़ने वाले लोगों को ये बात कठिन लगे, लेकिन मैं समझती हूँ कि इस कक्षा के बाद ये चीज उनको बहुत सरल लगने लगेगी। योग और उपयोग। योग जो होता है मन वचन काय के प्रदेशों का परिस्पंदन। परिभाषा में ही इन दोनों का अंतर छिपा हुआ है। परिभाषा से भी अलग अलग होते हैं, लेकिन हम कभी कभी दोनों को एक ही साथ एक ही अर्थ में प्रयोग कर देते हैं, लेकिन जो कि गलत है। तो मन वचन काय के प्रदेशों का परिस्पंदन यानी हलन चलन यानी हिलना, ये प्रदेशत्व गुण की पर्याय जो कि द्रव्यात्मक है। प्रदेश गुण कैसा होता है ना? जिससे द्रव्य का कोई ना कोई आकार होता है उसको प्रदेश गुण कहते हैं, प्रदेशत्व गुण कहते हैं। तो जो मन वचन काय का परिस्पंदन है वो होता है द्रव्यात्मक, इसलिए उसको कहते हैं योग। जब हम स्वाध्याय करने बैठते हैं या सामायिक करने बैठते हैं तो हम मन वचन काय योग से बैठते हैं। मतलब मन का परिस्पंदन, वचन का परिस्पंदन और काय का परिस्पंदन, तीनों कहाँ लग जाएगा? तीनों को एक करके जो हम ध्यान करते हैं वो योग कहलाता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं मंदिर विधि में आता, नहीं तो मन कहूं को चले, वचन कहूं कहे, और काया जाके स्थिर ना हो ताको, एक योग ना कहिए, एक सूत्र ना कहिए, ऐसा आता है। तो वो उसका अर्थ क्या होता है? उसका अर्थ ये योग होता है। तो ये कैसा होता है? द्रव्यात्मक। अब जो द्रव्यात्मक योग होता है उसमें क्या होती है? प्रवृत्ति और क्रिया। उसका जो परिस्पंदन होता है उसको कहते हैं प्रवृत्ति, है ना? ऐसा बोलते हैं ना, जीव की ऐसी प्रवृत्ति होती है कि वो संसार में आता है। ठीक है, यही कहा जाता है ना वाक्य, जीव की ऐसी प्रवृत्ति होती है। ठीक है, अब उसकी प्रवृत्ति के अनुसार क्या होगी? क्रिया। जैसे मन में मंदिर विधि चल रही हो और बहुत सुंदर वीतराग भाव से परिपूरित
कोई भजन चल रहा हो जिसकी धुन भी बहुत अच्छी हो, तो हमारी प्रवृत्ति कैसी होगी कि हम उठें और चंवर लें और बहुत ही श्रद्धा भाव से, बहुत ही समर्पण भाव से, बहुत ही विनय भाव से, बगैर अपने शरीर को मटकाए हम क्या करें, नृत्य करने लगते हैं। उस नृत्य का प्रयोजन क्या होता है, मन वचन काय की प्रवृत्ति। ये बिल्कुल अलग है। और ये मन वचन काय की प्रवृत्ति होने से द्रव्यात्मक मतलब दिखाई दे रहा है, उसको देखने के बाद हम बोल सकते हैं कि देखो यह व्यक्ति कितना भावुक हो गया है और ये नृत्य करने लगा है, ऐसा हम बोलते हैं। तो वो द्रव्यात्मक होता है योग और उसकी क्रिया होती है। और तीसरी बात बहुत ही प्रमुख इसमें यह है कि वह चारित्र गुण की पर्याय होती है। अब चारित्र गुण कैसा होता है, देखो भाई, चारित्र गुण की जब भी बात आती है तो हमारे शास्त्रों में कहाँ से शुरू होता है, सम्यक दर्शन से शुरू होता है। और सम्यक दर्शन के बाद प्रतिमा, पहली प्रतिमा, दूसरी प्रतिमा, तीसरी प्रतिमा, चौथी प्रतिमा, है ना, पांचवी, छठवीं, सातवीं प्रतिमा। सातवीं प्रतिमा से क्या करने लगेगा जीव, उसके आचरण में क्या होंगे, अणुव्रत आने लगते हैं, शिक्षा व्रत आने लगते हैं, महाव्रतों का अभ्यास होने लगता है, समिति गुप्ती का पालन का अभ्यास होने लगता है उसको, नित्य प्रति स्वाध्याय में ही रुचि रहती है उसकी। और जितने भी कार्य करेगा, यानी जितनी भी प्रवृत्ति होती है उसकी और जितने भी योग होते हैं वो कैसे होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आत्म मनन के योग होते हैं, संसार मनन के नहीं होते हैं, आत्म मनन के योग होते हैं। आत्मा में ही लीनता का वो क्रिया भी कौन सी करते हैं, आत्मलीनता की। प्रवृत्ति भी कैसी है उनकी, आत्मलीनता की। और द्रव्यात्मक वो दिखाई देते हैं कैसे, आत्मलीन दिखाई देते हैं। और ऐसे जो सम्यक दर्शन के सहित प्रतिमाओं का पालन होता है वो होती है चारित्र गुण की पर्याय। यदि सम्यक दर्शन है तो सम्यक चारित्र, अन्यथा वो आंशिक चारित्र है, पर्याय में चारित्र है। तो चारित्र गुण की ये पर्याय होती है। अब हम देखते हैं उपयोग। तो उपयोग कैसा होता है, भावात्मक होता है, क्योंकि वह गुणों के परिणमन का नाम है ना, चैतन्य अनुविधायी परिणाम। तो चैतन्यता क्या है, चेतना क्या है भाई, हमने पहले देखा था। चेतना क्या है, चेतना तो द्रव्य का गुण है, जीव द्रव्य का विशेष गुण है चेतना। और उस चेतना गुण का जो परिणमन है वो क्या है, भावात्मक ही होगा ना। वो उसका कोई आकार तो है नहीं चेतना का, है ना, निराकार है वो। तो निराकार है तो उसके कोई प्रदेश नहीं है, इसलिए वो दिखाई नहीं देता। वो कैसा होता है, भावात्मक होता है। और उस भावात्मक परिणति का क्या होती है, उससे लीनता रूप वो दिखाई देता है हमको। यदि हम देखना भी चाहें तो लीनता। लेकिन क्या होता है, जैसे मुनिराज बैठे हैं वन में, मुनिराज बैठे हैं और वो ध्यानस्थ हैं। अब वो जब ध्यानस्थ हैं तो बताओ वो क्या ध्यान कर रहे होंगे। हम एक दो वाक्य में तो बता सकते हैं, लेकिन एक दो वाक्य का ध्यान वो 24 घंटे तो नहीं कर सकते, है ना। भगवान बाहुबली खड़े खड़े तपस्या कर रहे थे, बेलाएं लिपट गई, ठीक है, बाबियां बन गई। क्या लीनता थी उनकी, 1000 साल। किस बात में लीन थे, कौन सी परिणति थी, कौन सा भावात्मक उनका परिणाम था, कौन सा चैतन्य अनुविधायी परिणाम था उनका, वो दिखाई नहीं देता है। क्यों, क्योंकि वो निराकार होता है, उसको हम पकड़ नहीं सकते हैं। और ये जो पर्याय होती है वो सम्यक दर्शन और ज्ञान की पर्याय होती है। और दर्शन और ज्ञान भी आत्मा के गुण हैं, लेकिन कैसे गुण हैं, वो भावात्मक गुण है। वो प्रदेशों से उनका संबंध नहीं रहता है, उनका कोई आकार नहीं होता, वो निराकार होते हैं। इसलिए ये सम्यक दर्शन और ज्ञान की क्या होती है, पर्याय होती है। अब स्वभाव का अर्थ क्या होता है, यहाँ पे दो शब्द लिए, स्वभाव और विभाव। तो स्वभाव शब्द होता है स्वतः, है ना, हम बोलते हैं ना वो तो स्वाभाविक रूप से हो रहा है।
आग क्यों जल रही है? जैसे हमने तीली जलाई, अब उसमें आग क्यों जल गई? तो भाई वो तो उसका स्वाभाविक गुण है, जल रही है। अच्छा, जल तो रही है, लेकिन वो गर्म क्यों हो रही है? गर्म क्यों हो रही है भाई? वो जल रही है वो तो ठीक है, लेकिन वो गर्म क्यों हो रही है? क्योंकि वो उसका स्वभाव है ना। पानी जो है बह रहा है, तो वो हमेशा निचले स्तर पर क्यों बहता है? जहां जहां नीचे नीचापन है वहीं क्यों जाता है पानी, ऊपर क्यों नहीं बहता है? क्यों? क्योंकि नीचे बहना उसका स्वभाव है। पानी को गर्म किया, बस जैसे ही आग से उतारा वो ठंडा होने लगता है, तो भाई वो ठंडा क्यों हो रहा है? तो भाई उसका तो वो स्वभाव है, तो स्वतः होता, कोई करता नहीं है उसको। और विभाव क्या होता है? वो संयोग आश्रित होता है। जैसे जल को हमने गर्म किया, तो हमने उसमें अग्नि का संयोग किया तो वो गर्म हो गई, तो उसका गर्म होना, पानी का गर्म होना क्या हो गया? वो विभाव परिणाम हो गया उसका। तो ऐसे हर द्रव्य का हम लगा सकते हैं स्वभाव और विभाव, ये दोनों शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, जिनका स्वरूप हमको ध्यान में आना चाहिए। अब देखिए, अब पर्याय। पर्याय क्या होती है? अभी हमने द्रव्य देखा, गुण देखा, और तीसरा हम देख रहे हैं पर्याय। तो पर्याय क्या है? गुणों के विकार को पर्याय कहते हैं। ये बहुत सामान्य परिभाषा हमको बहुत दिनों से पता है। अभी हम इसको बहुत बारीकी से देखेंगे, क्योंकि तारण स्वामी ने जो अपने ग्रंथों में स्वरूप लिया है इन शब्दों का, वो बहुत सूक्ष्मतर उपयोग किया है, उन्होंने प्रयोग किया है। तो हमको उसको सूक्ष्मता से समझना बहुत अधिक आवश्यक है। मोटा मोटा समझ के हम उसका अर्थ कर दें, तो ये तारण स्वामी के प्रति भी हमारा आकर्षक तो हो जाएगा, और ये अनुशासन भंग करने जैसी प्रक्रिया हो जाएगी। तो हम पहले उसका सूक्ष्म अर्थ समझते हैं। क्या है सूक्ष्म अर्थ? तो पर्याय दो तरह की होती है, द्रव्य पर्याय और गुण पर्याय। अब द्रव्य पर्याय क्या है? अनेक द्रव्यों में एकता की प्रतिपत्ति। जैसे स्वर्ण में तांबा मिला दिया, जस्ता मिला दिया, ऐसे दो दो धातुएं एक साथ मिला दी, मतलब क्या हो गया? अनेक द्रव्य एक हो गए। अब जब उसमें मिलाया स्वर्ण में तांबा, तो तांबा अलग नहीं दिखाई देता है, वो तो स्वर्ण जैसा ही दिखाने लग जाता है। ठीक है, तो इसमें भी हम उसके भेद करेंगे। तो समान जाति, मतलब एक स्कंद, एक परमाणु का समूह जो होता है, एक पुद्गल, एक द्रव्य का, वो समान जाति है ना। और असमान जाति कैसे है? अनेक द्रव्यों की मिलीजुली पर्याय को असमान जाति। जैसे हम जो है अभी, नर, नारक, मनुष्य, देव, है ना, तिर्यंच, निगोदिया, हम लोग सब क्या हैं? ये हम लोग सब असमान जाति पर्याय हैं। असमान जाति द्रव्य पर्याय। ठीक है, द्रव्य पर्याय क्यों? अभी तो अपने द्रव्य का स्वरूप समझा था ना, जिसमें प्रदेशत्व गुण है, वो द्रव्य है, मतलब उसका आकार है। मतलब हम नर, नारक, मनुष्य रूप में दिखाई दे रहे हैं, तो हम क्या है? अभी जो हम दिखाई दे रहे हैं वो द्रव्य पर्याय है। और उसमें कैसे कैसे अणु परमाणु है, उसके आधार पर इसका दो भेद करेंगे, समान जाति और असमान जाति। ठीक है, अब इसमें भी दो भेद करेंगे, स्वभाव और विभाव शब्द हमको हर जगह लगाना है। तो स्वभाव द्रव्य पर्याय कैसी है? शुद्ध द्रव्यों के आकार की पर्याय, आकार की पर्याय। द्रव्य पर्याय में हम आकार शब्द लगाएंगे, क्योंकि वो प्रदेशत्व गुण के कारण उसका भेद द्रव्य पर्याय किया गया है। तो स्वभाव द्रव्य पर्याय में शुद्ध द्रव्य के आकार की, मतलब सिद्ध भगवान का भी कुछ ना कुछ आकार है। कौन सा आकार है भाई? हाँ, काया प्रमाणम त्वं ब्रह्म रूपम। चेतना तो उनका गुण है, लेकिन उनका आकार क्या है? अंतिम समय का जो शरीर आकार है, उससे किंचित न्यून, है ना। जैसे सूखा हुआ नारियल जो भेली होती है, वो अपने खोल से किंचित न्यून हो जाती है, उस तरह की जो पर्याय है वो स्वभाव द्रव्य पर्याय। सिद्ध भगवान की जो पर्याय है वो शुद्ध द्रव्यों के आकार की पर्याय। अब उसमें कोई आकार नहीं है, मतलब ये मत सोचना कि आपने बता दिया शरीर होता है, शरीर नहीं होता वो, क्योंकि कर्म से तो वो मुक्त हो गए हैं, तो शरीर हो ही नहीं सकता। लेकिन जो प्रदेशत्व गुण है ना द्रव्य का, वो हटेगा थोड़ी उससे। भाई द्रव्य के सामान्य गुण है ना, तो सिद्ध भगवान की जो पर्याय है उसमें द्रव्य का सामान्य गुण प्रदेशत्व रहेगा, लेकिन वो प्रदेशत्व कैसा है? वो प्रदेशत्व
कैसा है, शुद्ध द्रव्य के आकार का है, इसलिए हम क्या कहते हैं उसको, स्वभाव द्रव्य पर्याय। और विभाव गुण पर्याय क्या होती है, जो अशुद्ध द्रव्यों के आकार की पर्याय होती है, मतलब मेरी जो पर्याय है वो कैसी है, वो विभाव गुण पर्याय। आपकी कैसी है, विभाव गुण पर्याय है। और संसार में जितने जीव हैं उन सबकी पर्याय कैसी है, विभाव गुण पर्याय है। हमको कैसा होना है, विभाव में ही रहना है कि स्वभाव में रहना है, स्वभाव में रहना है हमको। और ऐसा हम थोड़ा सा अपना वचन से थोड़ा बोल तो सकते हैं ना, है ना, मन वचन काय की एकता होती है, अभी वचन से तो बोल लो कम से कम कि मुझे तो स्वभाव में रहना है भाई, ठीक है। अब जो गुण पर्याय होती है, अब उसको देखते हैं। तो भावात्मक गुण की पर्याय, जैसे चारित्र गुण की राग रस गंध की मीठी आदि जो पर्याय होती है, उसको हम क्या कहते हैं, गुण पर्याय कहते हैं, है ना। ये जो द्रव्य पर्याय है वो प्रदेशत्व गुण की पर्याय है, और जो गुण पर्याय है वो प्रदेशत्व गुण से अतिरिक्त जितने गुण हैं वो भावात्मक गुण है ना। उन गुणों की जो पर्याय होती है वो चारित्र गुण की पर्याय होती है। ये जैसे चारित्र गुण की पर्याय वो भावात्मक गुण पर्याय होती है, उसको गुण पर्याय। अब इसमें भी स्वभाव गुण पर्याय और विभाव गुण पर्याय। तो स्वभाव गुण पर्याय क्या है, शुद्ध द्रव्यों के गुणों की पर्याय। फिर से हम लेंगे उदाहरण, सिद्ध भगवान। सिद्ध जो शुद्ध द्रव्य हैं, सिद्ध भगवान, उनके प्रदेशत्व गुण की पर्याय को स्वभाव द्रव्य पर्याय कहते हैं, और प्रदेशत्व गुण के अतिरिक्त जो अन्य गुण हैं उनकी पर्याय को हम स्वभाव गुण पर्याय कहते हैं। विभाव गुण पर्याय मतलब अशुद्ध द्रव्यों के गुणों की पर्याय। अभी वर्तमान में हमारी जो पर्याय है उसमें कौन सी पर्याय चल रही है, विभाव गुण पर्याय। मतलब विभाव द्रव्य पर्याय और विभाव गुण पर्याय। यहाँ पर ये थोड़ा सा गलत हो गया है, यहाँ पे द्रव्य होना चाहिए। अब इसके जो भेद हैं गुण पर्याय के, उसमें व्यंजन पर्याय और प्रदेशत्व गुण के विकार वाली और अन्य गुण के विकार वाली अर्थ पर्याय, ये जो दो भेद हमने बताए थे इसमें। तो प्रदेशत्व गुण के विकार वाली ये जो परिभाषा है ऊपर लिखी, गुणों के विकार को पर्याय कहते हैं, इस परिभाषा के अनुसार इसके दो भेद करेंगे, व्यंजन पर्याय और अर्थ पर्याय। अब इसमें भी फिर अपन दो भेद लगा लेते हैं, स्वभाव और विभाव। स्वभाव व्यंजन पर्याय, विभाव व्यंजन पर्याय, स्वभाव अर्थ पर्याय, विभाव अर्थ पर्याय। ऐसे चार भेद इसके हम कर सकते हैं। इनको अन्य अन्य ग्रंथों से आप बहुत विस्तार से देख सकते हैं। अब जो हमारा प्रकरण है, अर्क न दृश्यते नर्क, अर्कस्य विकल विकलत्रयो, इसके शब्दार्थ को हम देखते हैं। तो अर्क यानी होता है आत्मा, सूर्य भी बोल सकते हैं। सूर्य के समान क्यों, क्योंकि केवल ज्ञान कैसा है, सूर्य के समान है। ना यानी नहीं, दृश्यते यानी वर्तमान काल आत्मनेपद प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है दृश्यते, तो उसका अर्थ होता है देखता। और नरक का अर्थ दो है, दो अर्थ हो सकते हैं इसके। नरक यानी एक तो नरक गति और नरक पर्याय, है ना, और नरक जाति भी हो सकता है। और नरक यानी जहां अर्क नहीं है। यदि हम अस्थि से लेंगे तो अर्क और नास्ति से लेंगे तो नरक, मतलब जहां अर्क नहीं है। अब अर्कस्य, अर्कस्य यानी मतलब इसमें स्या जो है उसका अर्थ होता है का, तो आत्मा का। विकल, विकल यानी असमर्थ, अंगहीन, क्षुब्ध। विकलत्रयो यानी विकलत्रय में। अर्क यानी फिर वही आत्मा, और अस्थन यानी स्थान में, जगह में। आवन यानी आकर, आगमन, ऐसा कहा जाता है ना, आवन जावन लगा हुआ, आवन जावन, तो आवन शब्द यानी आगमन। और थावर यानी स्थावर, जो स्थित रहते हैं। थावर यानी, है ना, बोलते हैं ना थमे रहो, थोड़ा थमे रहो, तो ये इसी से बना हुआ शब्द है थावर, और उसी से स्थावर बना हुआ है। वो एक केंद्रीय जीव कैसे रहते हैं, स्थित रहते हैं ना, इसलिए स्थावर कहा उसको। और बिना
बिना यानी नहीं। फिर अतिरिक्त भी होता है इसका अर्थ जाचंग्य यानी जिज्ञासा, जाचंग्य यानी जिज्ञासा, जानने की इच्छा। त्रयंच यानी तिर्यंच, भवतु यानी भौतिक का अर्थ होता है वहां। तो लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन की ये रूप है, भवतु यानी वहां। क्षिपन यानी क्षिप्त, खपना, तल्लीन होना, खप जाना। और लीन यानी फिर तल्लीन, समाया हुआ, तन्मय। तो दोनों अर्थ लेते हैं। क्षिपन यानी विस्तार में जो बिल्कुल खप गया हो, और लीन यानी जो गहराई में लीन हो गया हो। दोनों के अर्थ में अंतर यह है, एक का अर्थ है विस्तार यानी क्षेत्र, और दूसरे का अर्थ है गहराई। बहल, बहल का अर्थ होता है अत्यधिक, घना, ठोस। और बिली, बिली का अर्थ होता है लय, विलय होना, मतलब समाविष्ट हो जाना। यंती यानी रोक, रुकावट, मनोविकार का भी इसका अर्थ होता है मनोगा, जिसमें मनोविकारों को वश में कर लिया हो उनको भी यंती कहते हैं। फिर शल यानी वेग, वेग यानी गति। और बहल यानी फिर वही अर्थ हो जाता है विलय, अत्यधिक, घना, ठोस। अब यहाँ पे एक शब्द आता है पदम। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पे पद्म नहीं है, ये पद्म नहीं है। पद्म यदि रहता मतलब द आधा रहता तो ये हो जाता कमल। तो गुरु महाराज ऐसा थोड़ी कर सकते हैं कि कमल कमल लिख देते हैं। तो उन्होंने क्या लिखा है यहाँ, पदम। और पदम का बहुत विशिष्ट अर्थ है, और वो अर्थ है कि पदम नाम का एक फूलों का वृक्ष होता है, जिसके छाल से ऐसी गोंद निकलती है जिसके जो बाहर से पूरी तरह से चिपक जाती है, निकलती नहीं है। तो पदम वृक्ष जिसको हम कहेंगे। और कमल यानी कमल होता है। और बहल यानी बहुत ही घना होता है। बीली यानी शरण ली, बी ली अलग अलग लिखा है, ऊपर भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो शरण ली। पंख कंद्रमा, पंख यानी कीचड़, और कम यानी जल, विष, अग्नि, रस आदि। द्रम यानी द्रमा यानी वृक्ष। और बहल यानी फिर वो घना शब्द आ गया यहाँ पे। जिन यानी जिनेन्द्र। और उत्क यानी कहा गया या उपदेशित या उत्पन्न। और वयन यानी बुनना। के यानी ये संबंध सूचक परसर्ग है। और स्वभाव का अर्थ तो हम देखते आ रहे हैं स्वभाव। तो आज की कक्षा में हमने इनके अर्थ देखे, कल इनका विशेषार्थ हम देखेंगे। और बहुत ही विशिष्ट अर्थों में इस प्रकरण को गुरु महाराज ने लिया है। और इस विशेष अर्थ को देखने के लिए हम देखेंगे कि पर्याय में जो पर्याय मिलती हैं वो क्यों मिलती हैं, और क्या ये चक्र हमेशा चलता रहेगा कि हम संसार में आए, हमको पर्याय मिले, और फिर हम मरण को प्राप्त हों और फिर से जन्म लें। तो ये क्या चक्कर है, इस चक्कर को समझने के लिए आगे के क्रम में हम अगली कक्षा में देखेंगे। अभी जिनवाणी वंदना। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरूं, सदा देत पद ढो। ओम शांति। सुधीर जी, आप आमंत्रित हैं। बोलिएगा। आवाज आ रही मेरी? हाँ जी। ये कल के क्लास के लिए जो आपने निवेदन बताया था, उसमें कल हमें बहुत अच्छा लगा आपका प्रकरण जो चला सिद्धांत संबंधी, कि आज की कक्षा सभी पहलुओं से अत्यंत उपयोगी रही। विभिन्न चार्टों, संदर्भ ग्रंथों, उदाहरणों के माध्यम से द्रव्य, तत्व, परिणाम, उपयोग की सुंदर हृदय ग्राही चर्चा प्रस्तुत की गई। यह कार्य स्वाध्याय एवं बिना पूर्व तैयारी के संभव कदापि नहीं है। आपके आगम अनुरूप ज्ञान की हम उच्च अनुमोदना करते हैं।
सम्मिलित सभी श्रोताओं को सिद्धांत सूत्रों का ज्ञान स्वहित के लिए अवश्य प्रेरित करता है। हम सभी स्वाध्याय कर अपने ज्ञान को निर्मल तथा प्राप्त पर्याय को सार्थक करें। विस्तृत पहलुओं से की गई चर्चा धारणा, ज्ञान, चिंतन, मनन में आकर निश्चित ही भाव के अभाव का निमित्त बनेगी। आज की कक्षा में चित्त प्रबोधित हो गया। विशेष विषय नोट बिना जी बहन जी आगे बढ़ाइए। हाँ जी, अभी कोई और भी बोलना चाहते हैं? हमारे पास समय है। आलोक भाई साहब को आमंत्रित करना चाहूंगी। आलोक भाई साहब। जी, जय तारण शरण। हाँ जी बोलिए। मैं कुछ विशेष नहीं कह पा रहा हूं जी, क्योंकि व्याख्या, अनुभूति, रमणता, लीनता क्रमशः है और पढ़ाई के क्षेत्र में कुछ कम आगे बढ़ पाने के कारण एक दिन महाराज जी ने कहा था कि तुम्हारी लाइन दूसरी है, और हाँ वो कुछ लाइन तो उस तरफ है मेरी। तो मैं इतनी व्याख्याओं को के सार को समझने के प्रयास के मार्ग पे चल रहा हूँ। समझ रहा हूँ नहीं, मैं प्रयास उसी तरफ का रहा है। सो बातें बहुत मधुर, सुमधुर, अति प्रिय लग रही हैं। व्याख्या 2008 में जब बसंत जी महाराज का आद्योपान पंचन शिखर जी हुआ था, उसका एडिटिंग का योग बना, उस समय बहुत अच्छा लगा योग। आज पुनः सुनने को मिल रहा है, हो भाग्य हमारे। और आपके प्रयास के लिए हम सादर धन्यवाद हैं, क्योंकि आपका